ऐसी घटना जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया। तरह तरह की बातें फैल गई, किसी के लिए भी समझ पाना नामुमकिन हो गया। हर कोई उस गांव की तरफ दौड़ पड़ा जहां ये घटना घटित हुई। कोई सहायता के लिए, कोई दुख बांटने के लिए, तो कोई सच जानने के लिए उस गांव का रुख करने लगा। दीवार पर एक खूंटी है, खूंटी पर कपड़ा टंगा है और अपने आप कपड़े में आग लग जाती है। बेड पर बिस्तर है और बिस्तर के आसपास कोई नहीं है और अचानक बिस्तर में आग लग जाती है। घर में कोई बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीता, न ही कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां रखा है, पर बिस्तर धूं धूं कर जलने लगता है। बाहर पशुओं का चारा है, मौसम ठंडा है, आसपास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आग का खतरा हो, पर अपने आप चारे में आग लग जाती है। हो रही अप्रिय घटनाओं का सच जानने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, पर सीसीटीवी का डीवीआर जिसमें रिकॉर्डिंग सेव होती है वो ही आग पकड़ लेता है और जलकर राख हो जाता है। इस रहस्यमय आग की घटनाओं के पहले घर में 3 बहुत ही दुखद घटना होती हैं। घर की 82 साल की बुजुर्ग दादी बिल्कुल ठीक ठाक थी। 1 फरवरी को सुबह दादी को खून की उल्टी होने लगती है और दादी की मौत हो जाती है। सभी सोचते हैं उम्रदराज थी, बड़ी उम्र हो चुकी थी, शायद इनको ऐसे ही जाना था। दाह संस्कार कर दिया जाता है। दादी की मौत के 12 दिन बाद उनके 4 साल के छोटे परपोते को ठीक वैसे ही उल्टी होने लगती है। हॉस्पिटल ले जाया जाता, उससे पहले ही वो दम तोड़ देता है। परिवार सदमे में आ जाता है। इस छोटे बेटे की मौत के ठीक 15 दिन बाद 28 फरवरी को 8 साल के बड़े बेटे को भी उल्टी शुरू हो जाती हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। जाहिर है किसी भी तरह से ये मौतें सामान्य नहीं हैं। कुछ तो है, यदि ये कोई बीमारी है तो उसका भी पता नहीं लग पाया है। परिवार के इन 3 सदस्यों की मौत के बाद 2 मार्च से शुरू होता है आग का तांडव। पीड़ित के अनुसार पत्थर भी बरसे थे, ट्यूबवेल पर बंधा रस्सा भी जल गया। कभी भी कहीं भी अपने आप आग लगने लगती है। घर का सामान ही नहीं, बाथरूम में टंगे कपड़े भी अपने आप जल जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो चीज जलती है आप उसे छूकर देखें तो तपन बिल्कुल नहीं लगती, पर सामान जल जाता है। पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। कुछ तांत्रिक दावा करते हैं घर पर किसी अलौकिक शक्ति की बुरी नजर लग गई है और वो समाधान करने के नाम पर परिवार से पैसे लेकर कुछ अनुष्ठान करते हैं, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। बात पुलिस प्रशासन तक जाती है। छानबीन शुरू होती है। पूरे घर इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया जाता है। घर को घेर कर पहरा बिठा दिया जाता है। ये सच्ची घटना राजस्थान के चुरू जिले के भैंसली गांव की है, जो सुर्खियों में बनी हुई है। देश विदेश के मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। सब सच जानना चाहते हैं। जितने मुंह उतनी बातें होने लगती हैं। कोई देवीय प्रकोप बोलता है, कोई किसी का षड्यंत्र बता रहा है, तो कोई भूत प्रेत से जोड़ रहा है, पर सच कोई नहीं जानता। लगातार लग रही आग से बचने के लिए घर का सारा सामान घर से बाहर खुले में रख दिया गया, ताकि आग लगे तो उसे आसानी से बुझाया जा सके। पर फिर भी आग लगने का सिलसिला जारी रहा। गांव वालों ने स्प्रे करने वाली टैंकी व पानी से भरे 2 टैंकरों का इंतजाम किया, ताकि आग लगने पर तुरंत बुझाया जा सके। घर का सामान बाहर रखा तो सामान ही नहीं, बाहर रखे पशुओं के चारे में भी आग लगना शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इस परिवार में कुल 7 सदस्य थे। 33 साल का बेटा भूप सिंह, 29 साल की पत्नी मेनका, भूप सिंह की 82 साल की दादी कस्तूरी, 82 साल के दादा हरि सिंह, भूप सिंह की 50 साल की मां संतोष और 4 और 8 साल के 2 बच्चे गर्वित और अनुराग। भूप सिंह के 82 साल के दादा हरि सिंह की काफी पहले मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अब ये 3 लगातार मौत बहुत से सवाल खड़े करती हैं। तांत्रिकों ने अनुष्ठान शुरू किया। रात 3 बजे तक अनुष्ठान चला, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ उसी वक्त रात 3 बजे से ही फिर से घर में आग लगनी शुरू हो गई। क्योंकि कानूनन तंत्र मंत्र विद्या को अंधविश्वास समझा जाता है, तो प्रशासन ने अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में तांत्रिकों को हिरासत में ले लिया। पर परिवार करे तो क्या करे,
वो तो हर वो कदम उठाने को मजबूर हैं जिससे समाधान मिल जाए। फोरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कई ऐसे केमिकल होते हैं जो हवा या नमी के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं, पर सवाल ये है हजारों लोगों पुलिस के जवानों से घिरे हुए स्थान पर कोई कैसे किसी केमिकल का इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट पर सर्च करने पर अपने आप आग लगने की कई घटनाएं तो मिलती हैं, पर उनका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। परिवार के साथ जो हुआ बहुत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है परिजनों को दुख सहने की शक्ति दें, पर संकट अभी टला नहीं। परिवार डरा हुआ है, सदमे में है। कानून अपना काम कर रहा है। यदि कोई साजिश होगी तो जरूर अपराधी पकड़ा जाएगा, पर यदि ये वास्तव में कोई अन्य प्रकार का मामला है तो क्या इसका कोई समाधान भी है? आइए आध्यात्म के नजरिए से समझते हैं, क्या अपने आप आग लगना संभव है? वेद पुराणों के मुताबिक अग्नि अपने आप पैदा हो सकती है। वेदों की शुरुआत अग्नि शब्द से हुई है। देवताओं में अग्नि को सबसे पहले उत्पन्न माना गया है। यज्ञ की दृष्टि से भी हमेशा पहले अग्नि का आह्वान किया जाता है और उसके बाद बाकी देवताओं का। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि अग्नि देव है। इसे भूत प्रेत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भूत प्रेत या दुष्ट आत्माएं अग्नि से डरती हैं। वो आग नहीं लगा सकती और देव अकारण किसी को कष्ट नहीं देते, तो अपने आप अग्नि का लगना संभव नहीं लगता। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं के पीछे किसी साजिश की बू आती है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से ही प्रमाणों के साथ साबित किया जा सकता है। जांच प्रक्रिया से ही पता लगाया जा सकता है कि ये आग किस कारण से लग रही है। सनातन में साफ उल्लेख है कि अग्नि देव है जो अकारण किसी को हानि नहीं पहुंचाते, यानी बिना किसी माध्यम के अग्नि स्वयं नहीं जलती। स्वयं अग्नि सिर्फ हवन यज्ञ में, वो भी सिर्फ सिद्ध महापुरुष ही मंत्रोच्चार से अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। आज भी मंत्रोच्चार से अग्नि प्रकट करने वाले सिद्ध संत महात्मा हैं। अतः किसी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़ें। ऐसे मामलों का उजागर होना अति आवश्यक है। जांच में कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, पर सच जांच से ही सामने आएगा। पीड़ित परिवार के साथ संवेदना रखें, उनके दुख को बांटें। यह हमारा फर्ज है, न कि निराधार बातों से अंधविश्वास को बढ़ावा दें। वीडियो को शेयर कर दें। आपका धन्यवाद।